हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? एक बार जुड़ जाइए। और क्लास नंबर 2 परमवीर बैच की हम लोगों की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही धमाकेदार तरीके से ये सीरीज चली है और अंत तक जाएगी। अगर आप लोग साथ जुड़े रहेंगे ना, तो जो सपना आपने देखा है अपने लिए और जो आपके माँ बाप ने सपना आपके लिए देखा है, वो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जस्ट हाथ में आ जाएगा वो सपना, ये बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन असली काम होता क्या है कि हम कोई काम शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन धीरे 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 फिर क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट कम होने लगता है, हमारा जोश ठंडा होने लगता है, हमारी जो इच्छाएं हैं ना वो साइड में होने लगती हैं, और जो हमारे ऐशो आराम है वो हावी होने लगते हैं। तो चीज़ें हम फिर स्किप करते जाते हैं। आप एक क्लास छोड़ेंगे, सोचेंगे कल 2 कर लूंगा, दोनों एक साथ। कल दूसरी छूट जाएगी, अरे 3 एक संडे में कवर कर लूंगा। और जो ये कवर करने वाला सीन है ना, ये आपको बहुत नुकसान देता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे आप लाइव ना देखो, आप बाद में देखो, लेकिन क्लास जरूर देखना, क्योंकि ये बैच जिस एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए शुरुआत किया गया है ना रोजगार विद अंकित द्वारा, वो एनर्जी डिपेंड करती है आपके ऊपर, कंप्लीट डिपेंड करती है बच्चे आपके ऊपर। आप अगर एनर्जी अपने अंदर दिखाओगे ना, तो टीचर यहां पर 4 गुना एनर्जी दिखाएगा, 4 गुना गजब का कंटेंट आपको मिलेगा। चीजें आपको पीडीएफ के तौर पर मिल रही हैं बहुत ही अच्छे से। और एक और आपके लिए सरप्राइज आज मैं डिक्लेयर करने वाला हूं, जो सरप्राइज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूं तो ठीक है, बहुत बढ़िया। नमस्ते भाई सभी को। थोड़ा सा आगे चले तो ये टाइम टेबल है जीडी का। ठीक है, क्लास लाती हूँ, है ना। थोड़ा सा टाइम टेबल है जीडी का, देख लेते हैं बच्चे। ये परमवीर बैच रीजनिंग की क्लास 12 बजे होती है, हो चुकी है राहुल सर की। उसके बाद में 1 बजे मैथ्स की क्लास मैं कराता हूं। फिर 2 बजे हिंदी नीरज सर लेकर आते हैं। फिर मिक्स जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, मिक्स जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं नवीन सर। ठीक है, ऑलरेडी उनका बहुत दिन से चल रहा है, तो आप वहां से कर सकते हो। उसके बाद 5 बजे से चैप्टर वाइज जीएस चल रही है, जो कि अजीत सर करा रहे हैं। और फिर विपिन सर द्वारा 6 बजे इंग्लिश की क्लास। ये सारा टाइम टेबल आपके पास होगा, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, और आप जो मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर हमें नोट्स पीडीएफ नहीं मिल रही है, हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है, कैसे हम पीडीएफ को सर्च करें? तो पीडीएफ सर्च करने का एक बहुत ही गजब का तरीका है। क्या है वो? है एक तो आप जब रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन खोलेंगे ना, फोटो कहां पे लगाओगे? एड्रेस? चलो ठीक है भाई, आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन खोलोगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। दिखेगा ना बच्चे, इस तरीके का इंटरफेस। और इस इंटरफेस में एक बीच का वाला फोल्डर होगा, उस फोल्डर का नाम है फ्री क्लासेस। के क्या नाम से है? वो है फ्री कोर्स के नाम से, ये बीच वाला फोल्डर है। फिर जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, आप सीधे पहुंचोगे इस तरीके के इंटरफेस पे, और पहले वाला ही आपको मिलेगा एसएससी जीडी परमवीर बैच के नाम से। परमवीर बैच के नाम से मिलेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, वहां से सीधे आप इस वाले इंटरफेस पे पहुंच जाओगे और ये सभी टीचर्स का फोल्डर मिलेगा। आप जिस पे क्लिक करोगे हर क्लास की पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएगी। लेकिन अब एक नई चीज आपके लिए हमने ऐड की है, यहां पर एक और आपके पास फोल्डर मिलेगा। वो फोल्डर होगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप का बच्चे आपके लिए हमने क्या किया है, टेलीग्राम ग्रुप जनरेट किया है। अगर आपके फोन में टेलीग्राम चल रहा है तो आप यहां से क्लिक करके सीधा ज्वाइन हो जाओगे। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि यहां से आप उसमें मैसेज नहीं कर पाओगे। सर अगर हम मैसेज नहीं कर पाएंगे तो फिर बात क्या हुई? बात यह हुई कि क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अंकित सर की निगरानी में, कोई भी अंकित सर को आपसे बात करनी होंगे उस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से करेंगे। कोई भी मैसेज अंकित सर के द्वारा, किसी भी टीचर के द्वारा मैसेज पहुंचाना होगा आप लोगों तक, उस टेलीग्राम ग्रुप में अंकित सर डेली अपडेट करेंगे। कुछ ना कुछ चीजें अपडेट होती रहेंगी, सारी क्लास के नोटिफिकेशन। तो वहां से आप जा सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जुड़ने का लिंक हमारी कमेंट बॉक्स में है, आप देख लेना, पिन हो गया है। वहां से आप क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई बिल्कुल क्लियर। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। क्लास हमारी यूनिट डिजिट की चल रही थी, कल बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी, तो वहां पर और थोड़ी सी 2-4 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। कल मैंने क्लास कहां पर खत्म की थी बच्चे? दिखाना एक बार, वो खोलना, ओपन करना। कल मैंने क्लास कहां पर खत्म की थी? मैंने क्लास खत्म की थी कल किस पे? फैक्टोरियल पे। किस पे? फैक्टोरियल। वो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया था, हालांकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया था, लेकिन फैक्टोरियल की कुछ चीजें थी जो आपको बतानी बहुत जरूरी है।
अब सुनना, 10 मिनट का टॉपिक है, केवल 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। आराम से बैठ के 10 मिनट का टॉपिक सीख लेना लाइफ टाइम। अगर आप यूनिट डिजिट में सबसे जो खतरनाक टॉपिक बच्चों को लगता है ना, वो फैक्टोरियल वाला होता है। उस क्वेश्चन में अगर आप बिल्कुल भी ये हो जाए कि आपको ये मुझसे नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेसिक आप सीखिए। फैक्टोरियल का क्या है बच्चे, मैंने आपसे कहा था कल के 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके की चीजें होती है ना। अब मैं अगर आपसे कहूं कि कोई भी संख्या, मैं आपसे कहता हूं कोई भी संख्या किसी से पूरी तरह विभाजित कब होती है, कंप्लीट डिविजिबल कब होती है। मैंने आपसे कहा कि बताइए बच्चे मुझे कि 24 क्या 6 से पूरी तरह डिविजिबल है, पूरी तरह विभाजित है। आप कहेंगे सर हां, क्योंकि 6 एकम 6, 6 चौके 24। बच्चे पूरी तरह डिविजिबल होने का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनना। पूरी तरह डिविजिबल होने का मतलब होता है कि जो नीचे वाली संख्या है ना, वो पूरी तरह कट जाए। मैं आपसे कहता हूं क्या 26 जो है वो 6 से डिविजिबल है, यस और नो। क्या 26 6 से डिविजिबल है? आप कहेंगे 2 तिया 6 और 2 तेरह 26। नहीं सर, नीचे वाली संख्या पूरी तरह कैंसिल नहीं हुई है, मतलब कि यह संख्या 26 जो है 6 से डिविजिबल नहीं है। 26 6 से डिविजिबल नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 4 फैक्टोरियल है, मैं आपसे कहता हूं क्या यह 4 से डिविजिबल है? मैं आपसे कहता हूं क्या 4 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है? क्या पूरी तरह विभाजित होगा? हां सर, इसमें एक 4 मिलेगा और रिमाइंडर आ जाएगा 0, पूरी तरह कट गई नीचे वाली संख्या। तो जब भी नीचे वाली संख्या पूरी तरह कट जाए तो याद रखना वो संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। अरे वाह सर, एक चीज और बता दो, क्या 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या 5 फैक्टोरियल जो है बच्चे, ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, लाइफ टाइम याद रखे रहेगा आपको। आपको फिलहाल लग रहा होगा सर जी क्या बता रहे हो, जब क्वेश्चन में लगाकर बताऊंगा ना आप कहोगे अरे वाह मजा आ गया। मुझे एक बात बताओ, क्या 5 फैक्टोरियल जो है ये 4 से डिविजिबल है? सर बिल्कुल है, 4 से 4 कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। और जब 4 फैक्टोरियल है, 5 है तो 6 फैक्टोरियल भी होगा, 4 से डिविजिबल, 7 भी होगा, 8 भी होगा। यानी कि 4 फैक्टोरियल और उससे बड़ी हर संख्या का फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। 4 फैक्टोरियल कल लिखवाई भी थी ये बात मैंने आपको, मैं फिर से एक्सप्लेन करी है मैंने कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी हर संख्या का फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल होगा। और ये कॉन्सेप्ट वो है जो यूनिट डिजिट का अंत कर देता है। अंत है यूनिट डिजिट का ये कॉन्सेप्ट, इससे बाहर कुछ नहीं है। आप अगर समझ गए हो कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है ना, तो खत्म है, कुछ नहीं बचा फिर। अब जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल और क्वेश्चन आपको बताना चाहूं तो हम क्या करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे एक बात बताओ कि 3 की पावर 26 फैक्टोरियल, 3 की पावर 26 फैक्टोरियल, यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पर शेषफल क्या, सॉरी यहां पर यूनिट डिजिट क्या आएगी। 3 की पावर 26 फैक्टोरियल है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, सोच समझ के करना। कल मैंने क्या बताया था कि यहां पर हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसको पावर को, और 26 को 4 से डिवाइड मत करना बच्चे, क्योंकि 26 का मतलब होता है 26 गुणा 25 गुणा और ये जाके गुणा 1 तक। और थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल हो, जब मैं उसे 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हर बार 0 आएगा। क्या आएगा? रिमाइंडर हर बार 0। तो ये तो 26 फैक्टोरियल है, जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो आएगा 0, क्योंकि भैया कहीं इसमें 24 भी होगा, 4 छिंग 24, पूरी तरह कट जाएगी संख्या। और अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो हम पावर को क्या बनाते हैं? 4 बनाते हैं। और 3 की पावर 4 होता है 81, और यही आपका यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। आपको चीजें समझ में आई फैक्टोरियल वाली? एक बार मुझे थम्स अप करके सभी लोगों का आंसर चाहिए कि यस सर आ गई समझ में।
4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी फैक्टोरियल की संख्या कोई होगी ना, और आपको पता करना है इकाई का अंक, तो पावर 0 लगा दो। 0 का मतलब पावर 4, बात खत्म, वहीं पे, उससे आगे कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको सवाल कराने वाला हूं और आप कहेंगे कि सर वाह, ये सवाल कल दिया था, 80% बच्चों का सवाल आंसर गलत था। आपको पता ही नहीं चला कि सवाल में पूछ क्या रहा है। आपने क्या सवाल पढ़ा? आपने क्या ढंग से सवाल पढ़ा कि वो आपसे पूछ क्या रहा है? अगर आप ढंग से सवाल पढ़ते तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैक्सिमम बच्चे 0 लगाए जा रहे हैं। अरे मेरे भाई, 0 आंसर नहीं है इसका। इसका आंसर 0 नहीं है। वो देखो तो सही, वो पूछ क्या रहा है यार। वो कह रहा है 50 की पावर 125 का सबसे दायां गैर शून्य अंक, नॉन जीरो डिजिट। 0 क्या गैर शून्य है? 0 क्या गैर शून्य है? आप मुझे बताओ। मैंने कहा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 20 का वर्ग है। मैंने कहा इसमें सबसे दाएं से, राइट मोस्ट से गैर शून्य 0 बताओ क्या होगा? 20 का स्क्वायर होता है 400, तो सबसे राइट से गैर शून्य ये तो नहीं होगा, 4 ही होगा भाई। 0 को काउंट थोड़ी करेंगे, गैर शून्य कह रहा है वो। तो अगर मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर या 400 का क्यूब, 400 का क्यूब, मैंने कहा सबसे राइट से गैर शून्य अंक बताओ। सबसे राइट से गैर शून्य बच्चे, 400 का क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है 64, और 2 जीरो है, इसका क्यूब करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे राइट से गैर शून्य अंक बताओ। तो ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है। सबसे राइट से सबसे पहला गैर शून्य अंक 4 मिलेगा। अब आपको समझ में आ गई होगी बात। हाँ सर, अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। सवाल ने पूछा था गैर शून्य अंक। बच्चे, आपका आंसर पता है क्या आना चाहिए था? 50 की पावर 125 है ना, 50 की पावर 125 है, तो यहां पर भैया 125 बार तो 0 आएगा लास्ट में, 125 बार तो 0 आएगा। जो सबसे गैर शून्य अंक होगा ना, वो डिसाइड करेगा 5 की पावर 125, डिसाइड करेगा 5 की पावर 125। ये कैसे बंद हो गई? 5 की पावर 125, ठीक है। और 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5 आएगा, और इसके बाद 125 बार 0 होंगी। तो सबसे राइट से अगर मैं आता हूं तो पहला गैर शून्य अंक मुझे क्या मिलता है? सबसे पहला गैर शून्य अंक मिलेगा 25। ये था सवाल। एक और सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे, इसका आंसर होगा 5। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया। तो अब मुझे इसका और बता दो, तो फिर इसका और बता दो, इसका आंसर क्या होगा? उसने कहा 5 का क्यूब और 2 की पावर 1001 के 1000वें स्थान पर अंक क्या होगा? सवाल नया हो सकता है आपके लिए, बिल्कुल नया हो सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिमाग लगा जाओगे, मैं दिमाग लगा जाओगे। उसने कहा 5 का क्यूब और 2 की पावर 1001 का 1000वें स्थान का अंक क्या होगा? सोच समझ के बताना। 1000वें स्थान का अंक पूछा है मैंने, सैकड़ा नहीं पूछा। 1000वें स्थान का अंक वो डिसाइड क्या करेगा? पहले मुझे बताओ, सवाल ने कहा है 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001। बच्चे, मैं क्या ऐसे कर सकता हूं इसे? 5 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब और गुणा, भाई 2 का क्यूब तो ले लिया, 2 की पावर क्या बचेगा? 998। भाई तीनों ये दोनों जुड़ेंगे तभी तो 1001 बनाएगा। मैंने 2 का की पावर 1001 को ऐसे लिखा, 2 का क्यूब गुणा 2 की पावर 998। अब ये 5 का क्यूब और 2 का क्यूब मिलके क्या बनाएगा? ये बनाएगा 10 का क्यूब गुणा 2 की पावर 998, 2 की पावर 998। अब 10 का क्यूब तो लास्ट में 3 जीरो बना देंगे भाई, लेकिन यहां से जो स्टार्ट होगा वो गैर शून्य अंक होगा। उसने कहा 1000वें स्थान पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और यहां पर जो अंक आएगा, चौथे नंबर पर जो अंक आएगा वही मेरा आंसर होगा। मैंने फिर से बताता हूं मैं आपको, 5 का क्यूब गुणा 2 की पावर 1001 है। यस, मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 2 का क्यूब अलग हटा लिया ताकि मैं 5 के क्यूब के साथ मिलाकर उसको 10 का क्यूब बना लूं। मैंने 10 के क्यूब को लास्ट में 3 जीरो लिख दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा,
लास्ट की 3 जीरो हटा दो, हमें मतलब है चौथे अंक से। जो लास्ट में से चौथा अंक होगा वो कौन डिसाइड करेगा? अरे वो डिसाइड करेगा 2 की पावर 998। कौन डिसाइड करेगा? 2 की पावर 998। इसका यूनिट डिजिट बता दो, इसका यूनिट डिजिट बता दो। 2 की पावर 998 का यूनिट डिजिट क्या होता है? 2 की पावर 998 का इकाई अंक क्या होता है? जल्दी से बताएंगे। उसके लिए हमें करना है इसको 4 से डिवाइड। क्या ये 4 से पूरी तरह कट रहा है? नहीं। 24 चौके 96, शेषफल बच रहा है 2, तो 2 की पावर 2 लगा दो, और 2 की पावर 2 होता है 4, यानी कि यहां पर जो अंक आएगा वो 4 आएगा। यहां पर जो अंक आएगा वो 4 आएगा, और 4 ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4 आपका बिल्कुल सही जवाब। नया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो चलते हैं। अब आपके लिए मैं लेकर आया हूं कुछ फैक्टोरियल वाले सवाल। अब मुझे इतनी स्पीड से आंसर चाहिए ना आप लोगों के, इतनी स्पीड से आंसर चाहिए कि आप खुद कहोगे सर इतनी स्पीड हमारी कैसे हो गई। बताइए जल्दी से। सवाल है 43 की पावर 63 फैक्टोरियल। कितना है? 63 फैक्टोरियल। 43 की पावर 63 फैक्टोरियल मुझे आंसर चाहिए एक एक बच्चे का। 43 की पावर, और सवाल ऐसा जब भी पावर फैक्टोरियल में हो ना, तो दिमाग में एक बात का रिपीटिशन हो जाना चाहिए कि कोई भी संख्या 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी फैक्टोरियल पावर में है ना, तो हमेशा वो 4 से पूरी तरह कट जाएगी। हमेशा वो 4 से कट जाएगी। आप जब 63 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर केस में जीरो आना है। रिमाइंडर हर हाल में जीरो आना है। जब आप 4 फैक्टोरियल या उससे बड़े फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल हर बार जीरो आएगा। और शेषफल जीरो का मतलब, इससे तो मतलब नहीं है, शेषफल जीरो का मतलब है 3 की पावर 4, और वो होता है 81, और एक आपका आंसर। वाह वाह वाह, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको देता हूं। मैंने कहा कि 69 की पावर 322 फैक्टोरियल। क्या आप इसका आंसर मुझे बता सकते हो? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? वही कॉन्सेप्ट दिमाग में कि कोई संख्या 4 फैक्टोरियल या उससे बड़े फैक्टोरियल की आती है पावर में, तो वो 4 से कट जाएगी। वो संख्या 4 से कट जाएगी, तो इस केस में आपका आंसर क्या होगा? बच्चे आप मत करो 4 से डिवाइड। हमेशा जब भी 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी फैक्टोरियल की कोई संख्या दिखे ना, तो शेषफल रिमाइंडर जीरो कर दो। क्या कर दो? रिमाइंडर कर दो जीरो। और रिमाइंडर जीरो का क्या मतलब है सर? रिमाइंडर जीरो का मतलब है यूनिट डिजिट, इकाई अंक की पावर 4। कितनी? इकाई अंक की पावर 4। और बच्चे 9 की पावर 4 का मतलब है 9 की गुणा 4 बार करो। 9 की गुणा 4 बार करो तो 9 ने 81, इकाई अंक को उठाओ, 1 निम्मा 9, और 9 को 9 से गुणा करो, 9 ने 81, आंसर आ जाएगा 1। बहुत बढ़िया। चलो सवाल पे लेकर चलता हूं आपको। आ जाओ इस सवाल पे जल्दी से। बताएंगे सवाल का आंसर क्या होगा? सवाल आपके सामने है, ये रहा। इस तरह के सवाल आपको ना बहुत परेशान कर देंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे, अब बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कैसे? सवाल ने कहा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, और ऐसे करते 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 100 फैक्टोरियल तक गया। ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल तक गया। तो यहां पर हम 4 से डिवाइड क्यों करते भाई? एक बार कल की क्लास देखना, वो साइक्लिसिटी 4 की होती है, मैंने बताया था आपको, साइक्लिसिटी 4 की होती है, वो कल की क्लास में देख लेना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो आप मुझे बताओ 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है बच्चे 3 गुणा 2 गुणा 1, यही होता है 3 फैक्टोरियल का, यानी कि 3 दूनी 6, प्लस 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24, 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 120, 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 720, और ऐसे करते करते ये आगे जाएगा। मैंने यहीं पर क्यों रोक दी गाड़ी?
मैंने गाड़ी को यहीं पर क्यों रोक दिया? क्योंकि बच्चे जहां पर मुझे एक जीरो लास्ट में मिलना शुरू हो गया, मुझे हर संख्या के फैक्टोरियल की लास्ट डिजिट जीरो मिलेगी। आप देखो, 7 फैक्टोरियल का जीरो, 8 फैक्टोरियल का जीरो, 9 का जीरो, 10 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट जीरो। आपको तो इकाई अंक से मतलब है, तो आप क्या करेंगे, जो ये संख्या है ना, इनको जोड़ लो। क्या आएगा? इनको जोड़ लो, क्या आएगा? 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13। भाई कितना आ गया भाई? इससे मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट को जोड़ना है बस। 2 और 1 3 और 6 9 और 4 13। और जो ये 13 है ना, जब ये जीरो में जुड़ेंगे ना, कितने भी जीरो इसमें जोड़ लो बच्चे, कितने भी जीरो जोड़ लो, यूनिट डिजिट 3 ही रहना है। इसीलिए मैंने आगे की जीरो को नहीं काउंट किया। इसीलिए मैंने आगे की जीरो को काउंट नहीं किया, क्योंकि जहां से जीरो शुरू हो गई वहां से मेरा खेल खत्म है। मेरा पूरा खेल खत्म। जो नॉन जीरो नंबर है, गैर शून्य अंक है ना, इकाई अंक, उनको जोड़ लो। इकाई अंक जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 6 9 और 4 13। और अब इस 3 के इकाई अंक में कितनी जीरो, दुनिया भर की जीरो जोड़ लो, इकाई अंक 3 ही रहना है। इकाई अंक 3 ही रहना है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बहुत अच्छे लेवल का सवाल है ये। अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं सवाल को, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे अब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल पे आ जाओ। चलो, और भी मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया, थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लिया, लेकिन आप तो घबराने वाले नहीं हैं। आप तो घबराने वाले नहीं हैं अब। आप तो सब विनोद के फैन हैं। आप तो भाई अब सब विनोद के फैन हैं। करिए जल्दी से। बच्चे, सवाल आपने देखा, 1 की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4 फैक्टोरियल, 5 की जितने संख्या उतने की पावर उतने फैक्टोरियल है। इसमें पूरे इकाई अंक का नियम लग जाएगा। पूरे इकाई अंक का नियम। ठीक है, कैसे लगाएंगे देखना। 1 की पावर 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, नहीं, 3 की पावर 3 गुणा 2 यानी कि 6। अब मैं 4 की पावर से आगे नहीं लिखूंगा, मैं एक संख्या लिखूंगा। 4 की पावर भी, 4 की पावर भी वही लिखूंगा, 5 की पावर भी वही लिखूंगा, 6 की पावर भी वही लिखूंगा, 7 की पावर भी वही लिखूंगा और 8 की पावर भी। अब आप मुझे बता दो, ये एक वो कौन सी संख्या है जो मैं लगा दूं? छोड़ो, मुझे आपके आंसर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरे सवाल से कि मैं 4 की पावर क्या लगाऊं, 5 की पावर क्या लगाऊं, 6 की क्या लगाऊं, 7 की क्या लगाऊं और 8 की क्या लगाऊं? बता दो। सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे। यहां तक तो आपने किया, बहुत अच्छे। यहां पे मैंने 4 5 6 7 8 ऐसे लिख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं ये पावर पे क्या लिख दूं? जीरो नहीं लिखूंगा बच्चे, 4 लिखूंगा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। कोई भी संख्या की पावर अगर 4 फैक्टोरियल है या उससे बड़ा कोई फैक्टोरियल है, हमेशा रिमाइंडर आएगा जीरो। ये 4 फैक्टोरियल पावर है, रिमाइंडर आएगा जीरो। और जब रिमाइंडर जीरो है तो पावर 4 लग जाएगी। ये 5 फैक्टोरियल है, इस केस में भी शेषफल आएगा जीरो, और अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो पावर 4 लग जाएगी। और यहां पर 6 फैक्टोरियल है, ये भी 4 से बड़ा है और ये भी 4 से बड़ा है, तो ये भी भैया 4 से डिवाइड हो जाएगा। और जब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यहां भी शेषफल जीरो, और शेषफल जीरो तो पावर 4। ये भी 4 से बड़ा है, पावर 4, ये भी 4 से बड़ा है, पावर 4। फैक्टोरियल का कलेश ही खत्म कर दिया हमने। फैक्टोरियल का कलेश ही खत्म कर दिया। अब जस्ट आपने क्या करना है, कुछ चीजें जोड़नी है। देखो, 5 की कुछ भी पावर हो, 5 ही आएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 अगर है, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 0 1 5 6 है, तो दुनिया की कोई भी पावर हो उसकी, जीरो को छोड़कर दुनिया की कोई भी पावर हो, आपका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही आएगा। 0 1 5 6 ही आएगा। तो यहां पर 5 की कुछ भी पावर है 5, 6 की कुछ भी पावर है 6। ओके, अब पीछे से चलते हैं। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 4,
3 की पावर 3, हाँ 6, 3 की पावर 6 कहां से आया ये पूछ रहे हो ना। अरे 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 दूनी 6, ऐसे आया। अब 3 की पावर 6 है बच्चे, 4 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 4 की पावर 4 कितना होता है भाई, 4 की पावर 4 होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, कितना होता है, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 4 चौके 16, यूनिट डिजिट आ गया 6 प्लस 5, ये तो सब चल ही रहा है। अब 7 की पावर 4 है बच्चे, 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 और 3 सत्ते 21, यूनिट डिजिट आ गया 1। 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, 4 अट्ठे 32 और 2 अट्ठे 16, यूनिट डिजिट आ गया 6। ये आपने जोड़ देना है, ये आपने जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 4 और 6 10, जीरो ले लो, 0 5 5, 5 और 6 11, 1 और 1 2 और 2 और 6 8। क्या आंसर आ गया आपका, 8 बिल्कुल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। और इससे बड़ा सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आ सकता। ये मैक्सिमम है, ये लिमिट है, ये सवाल की लिमिट है, ये सवाल की लिमिट है। बहुत बढ़िया। बस क्या किया था, जितना हमने अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना वो सारा रिवाइज कर दिया मैंने इस क्लास में, इस क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दिया बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। अब ये आपके सारे कल खेल खत्म, किसके, फैक्टोरियल वाले। विनोद को यार साइड में रख दो, विनोद विनोद विनोद, मतलब एक चीज पकड़ के बैठ जाते हो, विनोद विनोद। क्या है विनोद, बताओ क्या ऐसा क्या है विनोद में जो तुम में नहीं है। तुम्हारा नाम भी लेके मैं कह सकता हूं, देख रहा है रोहित, देख रहा है रोहित सवाल कितना बढ़िया है, अब ठीक है। देख रहा है पुष्पेंद्र सवाल कितना बढ़िया है, देख रहा है इरशाद सवाल कितना अब ठीक है, अब खुश हो तुम लोग। चलो बताओ जल्दी से कि उसने कहा 433 गुणा 456 गुणा 43n का इकाई अंक n प्लस 2 है, तो n का मान क्या होगा, बताइए जल्दी से। अब यहां पर मैं इकाई अंक निकालूंगा, देखो इसका इकाई का अंक निकालने के लिए बोल रहा है ना, 3 की गुणा 6 में करो, 3 छंग 18, 8 को उठा लो और 8 की गुणा n में करोगे तो भैया इकाई अंक आएगा n 8n। यही है मैंने क्या कहा, 3 की गुणा 6 में करो, 3 6 18, 8 को उठा लो, 8 की n में करो तो आएगा 8n, इकाई अंक आ गया ये। उसने कहा इसका जो इकाई अंक है ना वो n प्लस 2 है, यानी कि 8n का जो मान होगा वो n प्लस 2 का इकाई अंक होगा, यही इकाई अंक है। अब वो n का मान पूछ रहा है, अरे यार n का मान ऑप्शन से उठाकर देख लो, n का मान ऑप्शन से उठाकर देख लो कौन सी संख्या दोनों तरफ मैच कर रही है, कौन सी संख्या दोनों तरफ मैच कर रही है। बच्चे अगर n का मान आप 1 रखते हो, n का मान 1 रखते हो तो 8 एकम 8 और 1 प्लस 2 3, क्या ये बराबर है, कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी भी नहीं है। 8 अगर आप रखते हो तो 8 गुणा 8 64 और 8 प्लस 2 10, ये भी नहीं बना रहा यार, 4 और 0 कभी बराबर नहीं है, यूनिट डिजिट नई बात बनेगी। आप 3 को उठाओ, आप 3 को उठाओ, 8 गुणा 3 24 और 3 और 2 5, क्या 4 और 5 बराबर हैं, कभी भी नहीं है। आप उठाओ 6 को, आप उठाओ 6 को तो 6 गुणा 8 48 और 6 प्लस 2 कितना 8, भाई यूनिट डिजिट बराबर मिल गई, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 6, n का मान हो जाएगा 6, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि यहां पर आएगा 6। तो आप यूनिट डिजिट अब देख लो, यूनिट डिजिट 3 छिंग 18 और 8 छिंग 48, यूनिट डिजिट आया 8। उसने कहा यूनिट डिजिट n प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 2 8 है, और वही तो यूनिट डिजिट आ गई, वही तो यूनिट डिजिट आ गई। देख रहा है विनोद, कितना बढ़िया सवाल है, बस खुश हो। कितना आंसर आ गया, 6 आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। अब आधे लोगों को ये क्लियर नहीं है, सर ये विनोद भला क्या है, ये है कौन विनोद, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। गूगल पे भी हमने सर्च कर लिया, हमने यूट्यूब पे भी सर्च कर लिया, ये विनोद कौन है,
ये विनोद कौन है, इसके जान को क्यों कलेश किया हुआ है सर? भाई मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम लोगों से ही सीखा हूं ये सब। बताओ क्या होगा। उसने कहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक बताना है, क्या होगा? अब द सम यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? होल नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? एक से शुरू होते हैं कि जीरो से शुरू होते हैं? सर एक से तो प्राकृतिक संख्या यूज होती है, नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। तो होल नंबर्स तो भाई जीरो से शुरू होंगे। जीरो प्लस एक प्लस और ऐसे करते करते, दो प्लस तीन प्लस और ऐसे करते करते 111 तक बात नहीं जाएगी, बात जाएगी 110 तक। 111 होल नंबर्स उसने बोला, 111 पूर्ण संख्या बोली। बच्चे अगर संख्या एक से शुरू होती, अगर संख्या एक से शुरू होती तो ये 111 पे एंड करती, ये 111 संख्या है। लेकिन लेकिन अगर संख्या जीरो से शुरू हुई है तो 111 पूर्ण संख्या कहां पे एंड करेंगी? 110 पे। कहां पे एंड करेंगी? 110 पे एंड करेंगी। अब आपको उसने कहा इनका योग। बच्चे आप देखिए, जीरो को तो किसी में ऐड करो कोई मतलब नहीं है, मैं यहां से ऐड कर देता हूं, एक से लेकर 110 तक की संख्या को ऐड कर देता हूं मैं, ठीक है। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? n प्लस वन बाई टू। एन का मान है 110 क्योंकि टोटल 110 संख्या है, और गुणा n प्लस वन 111 बटे दो। दो से जाएगा 55 बार, आपका आंसर आ जाएगा 55 गुणा 111। यूनिट डिजिट क्या आएगा? अरे यार 55 गुणा 111 का यूनिट डिजिट नहीं पता आपको? 55 गुणा 111 का यूनिट डिजिट नहीं पता आपको? गुस्सा दिला रहे हो आप मुझे अगर आपको नहीं पता है तो। 55 गुणा 111 भाई यूनिट डिजिट है 5, यहां पर एक, 5 एकम 5, यूनिट डिजिट आ गया 5, आपका आंसर 5। फिर से रिपीट करता हूं, सवाल ने कहा प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग करो और उसका यूनिट डिजिट बताओ। आपने क्या किया? पूर्ण संख्या तो जीरो से शुरू होती है सर, और जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और 110 तक जाएंगी, 111 तक नहीं जाएंगी बच्चे, 111 तक नहीं, 110 तक, क्योंकि वो जीरो से शुरू हुई है। तो अब उनका जब मैं योग करूंगा तो जीरो को तो हटा दूंगा, क्योंकि जीरो आप किसी में जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक से लेकर यहां तक की संख्या को जोड़ा तो फॉर्मूला लगता है n प्लस वन बाई टू। n का मान रखेंगे 110, n प्लस वन 111 बटे दो। दो से जाएगा 55 बार, 55 गुणा 111, 5 एकम 5, यूनिट डिजिट आ गया 5। अगला सवाल, आपका आंसर मुझे 15 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर मुझे आपका आंसर चाहिए, और मैं देखना चाहता हूं कि 15 सेकंड से पहले टाइम लगाकर कौन आंसर देता है मुझे। जितने भी लोग 7,500 देख रहे हैं, 15 सेकंड से पहले एक बार क्लास को लाइक जरूर करिए बच्चे, अगर आपको अच्छी लग रही है तो। यही टीचर का मोटिवेशन होता है बस। आपके लाइक से हम लोगों का मोटिवेशन, और कुछ भी नहीं है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, कंटेंट इतना बेहतरीन लेवल का, उसके बाद भी अगर एक लाइक तो बनता है जरूर। देखिए, प्रथम 130 प्राकृत नेचुरल नंबर्स का योग। बच्चे प्राकृत यानी कि नेचुरल नंबर्स का योग करना है और उसका यूनिट डिजिट बताना है। प्राकृतिक संख्या तो एक से शुरू होती है, एक प्लस दो प्लस तीन, और ये कहां पे एंड करती है? 130 पे ही एंड करेगी, 130 पे ही एंड करेगी। अरे वाह, इनका योग बता दो, इनका योग बता दो। योग का फॉर्मूला तो वही होता है n प्लस वन बाई टू। एन का मान 130 रखो, 130 गुणा 131, n प्लस वन 131 बटे दो। दो से जाएगा, दो पंजे 10, और दो पंजे 10, तीन, ओ सॉरी 6 बार, दो छिक्के 12, दो पंजे 10, आएगा 65 गुणा 131। यूनिट डिजिट बता दो, 5 एकम 5, इकाई अंक आ गया 5, बिल्कुल करेक्ट। जीरो कहां से आ रहा है? जीरो कहां से आ रहा है बे? जीरो क्यों होगा? इकाई अंक आएगा 5, बिल्कुल सही जवाब है। होशियार हो गए यार तुम लोग तो बिल्कुल।
और कुछ नए तरीके के सवाल देता हूं आपको। ये देखो, इसमें कुछ और नई चीज बताऊंगा। ये सवाल देखो, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसने कहा 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 द्वारा प्रदर्शित संख्या में इकाई का अंक, यूनिट डिजिट बताना है। लगा दो दिमाग। याद रखना, जब भी किसी संख्या का इकाई अंक नेगेटिव में आए, यदि स्टार बना के लिख लेना, यदि इकाई अंक नेगेटिव आए, यदि इकाई अंक नेगेटिव आए तो उस संख्या को यानी कि इकाई अंक वाली संख्या को 10 में से घटा दो। वही आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। कोई भी इकाई अंक नेगेटिव आ गया ना, उसे 10 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा इकाई अंक का। अब जैसे ये 7 की पावर 95 है, बच्चे मैं इसे देख के मुस्कुराया। मैंने देखा ये तो आसान है, कैसे? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं भाई, ऐसे ही तो किया हमने क्या किया, हमने पावर को 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर देखा कितना है भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रिमाइंडर आया 3, यानी कि 7 की पावर 3 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, रिमाइंडर आया 2, यानी कि 3 की पावर 2। बहुत छोटी पावर बना दी। अब क्या करें इसके बाद? 7 की पावर 3 का भैया यूनिट डिजिट होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। जहां भी समझ में ना आए ना कितनी बड़ी पावर, किसकी पावर 3 किसकी पावर 4, 3 बार गुणा कर दो। 7 सत्ते 49 और 9 की 7 में करेंगे, 9 सत्ते 63, यूनिट डिजिट आया 3। यहां पर 3 तिया 9। अरे यार 3 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6? क्या हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक कभी माइनस में हो सकता है? हाँ सर, यूनिट डिजिट इकाई में कैसे हो जाएगा? यहां पर 3 में से 9 घटाया तो आया माइनस का 6। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब भी इकाई अंक माइनस में आएगा मेरे भाई, आप उसे 10 में से घटा दो। आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? उस यूनिट माइनस की संख्या को 10 में से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4। बताओ, चीजें क्लियर हुई? एक और सवाल जैसे मैं आपको देता हूं। मैंने आपसे कहा कि 7 की पावर, मैंने आपसे कहा कि 31 की पावर 35 माइनस 31 की पावर 35 माइनस 24 की पावर 56। बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा? 31 की पावर 35 माइनस 24 की पावर 16 कर दो इसे, 135। अब ठीक है सवाल, अब करो आप इसे। 31 की पावर 135 माइनस 24 की पावर 16, क्या उत्तर होगा? बच्चे किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अगर है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 अगर है ना, दुनिया की कोई भी पावर लगी हो, इकाई अंक हमेशा 1 आएगा। अब ये 4 है भैया, इसको डिवाइड करो 4 से, 4 चौके 16, रिमाइंडर आया 0, और रिमाइंडर 0 है तो इसकी पावर 4 लग जाएगी। अब मैंने आपको 2 केस बताए थे। 4 की पावर अगर इवन है, कोई सम संख्या है, तो इकाई अंक आएगा 6। 4 की पावर कोई विषम संख्या, ऑड नंबर है, तो इकाई अंक आएगा 4। यहां पर ये तो आपका इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इकाई अंक आएगा कितना? 6। 1 में से 6 गया, माइनस का 5। माइनस कभी यूनिट डिजिट हो सकता है? क्यों विनोद, हो सकता है कभी? नहीं हो सकता। तो माइनस अगर यूनिट डिजिट नहीं होगा तो उसको 10 में से घटा दो, कितना आएगा आंसर? प्लस का 5। अब आप नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव में बदलना सीख रहे हो धीरे धीरे। यही तो कमाल है जो धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होते जा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग मुझे उसका आंसर दें। तो बताइए क्या होगा?
बहुत छोटे छोटे आंसर बचे हैं, क्वेश्चन बचे हैं आगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं। सर जी हमारी शादी करा दो, यही काम बचा है, मुझे यही काम बचा है, बस तुम ब्याह करवा दो तुम लोगों के, पढ़ो तो तुम हो नहीं, है ना, यही ब्याहले के चक्कर में लगे रहो, पढ़ो मत, खवाओगे क्या उसे, है 70 शौक होते हैं, क्या कर लाए, अबे पढ़ लो, कुछ कमा लो, जो शौक पूरे कर लो, नहीं तो पापा 2,000 रुपये दे दो, फिल्म दिखा के लाऊं आपकी बहू को, पापा 2,000 रुपये की जगह 2,000 चमाट देंगे, ठीक है, कि कमा ले, तो वो थोड़ी सी शर्म पहले ही कर लो और नौकरी ले लो। चलो क्या होगा, 36 की पावर 520 और उसकी पावर 640, बच्चे क्या होगा 36, अरे यार मत सोचो भैया, यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट है 6, और जिसकी भी पावर 0, 1, 5, 6 की दुनिया की कोई भी पावर हो, भाई यूनिट डिजिट मुझे 6 दिखा और देखकर मैं स्माइल कर गया कि 0, 1, 5, 6 की दुनिया की कोई भी पावर हो, इकाई अंक 6 आना है, आंसर मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, दुनिया की कोई भी पावर हो। चलो सवाल को बदलते हैं, सवाल को बदलते हैं, मैंने कहा 32 की पावर 520 और इसकी पावर 640, अब बताओ अब क्या करोगे, वो तो सर बड़ा आसान हो गया था, 0, 1, 5, 6 वाला, 0, 1, 5, 6 पावर 6 पावर इकाई अंक दिखा, कुछ भी पावर हो, मैंने आंख बंद करके 6 आंसर लगा दिया, लेकिन अब क्या करें आप, इसमें क्या करेंगे आप, सोचकर बताइए। देखो क्या होगा इसका आंसर, बच्चे आपका क्या मतलब है, आप कह रहे हो सर 32 की पावर ये आपस में गुणा हो जाएंगी, 520 गुणा 640, और आप अब तक क्या करते थे, पावर को डिवाइड करते थे 4 से, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की होती है ना, चक्रीय 4 का होता है चक्र, तो भैया इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 13 चौके 52, 130 बार, और 4 अगर नीचे से कट गया तो शेषफल आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यहां पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 4 आपका आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 4 होता है 16 और 6 आपका आंसर, इस केस में भी 6 आपका आंसर क्या होगा, यहां पर इस केस में भी आपका आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ये नया सवाल था, ये सवाल था नया, आपके लिए एक सवाल मैं होमवर्क के लिए डालता हूं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। होमवर्क के लिए सवाल डालता हूं, 347 और इसकी पावर 97 और इसकी भी पावर 120 फैक्टोरियल, आपको बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में, अब नहीं कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है मुझे, 347 की पावर 97 और उसकी पावर 120 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लिख लो इस सवाल को, करने में तो बैठ जाना यार, मुझे पता है बहुत एडवांस हो, बहुत एडवांस हो, मुझे पता आप इसे कर लोगे, लिख लो अभी फिलहाल, देखो एक एक आंसर, यार तुम लोगों को क्या कर दूं, तुम लोगों का मैं, बताओ इस सवाल का जल्दी से उत्तर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, सभी लोग बताओ, ऑप्शन दे दो इसमें, चलो ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन है A B C और D, बता देना कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दे देता हूं, 0, 1, 2, 3 या 4, 0, 1, 3 और 4, या 0 को हटाकर 7 कर दिया, अब ठीक है, इसमें से बता देना क्या ऑप्शन है, सवाल पे आ जाओ, सवाल पे आइए। उसने कहा x बराबर 164 की पावर 169, 333 की पावर 337 माइनस 727 की पावर 726। बच्चे जब भी हम इकाई अंक की बात करते हैं तो मुझे केवल मतलब मेरी निगाह कहां पर रहनी चाहिए, यूनिट डिजिट पर, इनसे कोई मतलब नहीं है। और मैं इस पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, 169 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, लास्ट की 2 डिजिट को करते हैं, 4 एकम 4 2, 4 से 28, यहां पर 1 आएगा तो 4 की पावर 1 लगा दिया,
लास्ट डिजिट है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नाम 36, से रिमाइंडर आया 1, 3 की पावर 1 माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, 4 छिंग 24, रिमाइंडर आया 2, तो 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 4 प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 का 9 यहां पर रख दो, 4 3 7, 7 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 2। सर माइनस का 2 तो कभी नहीं हो सकता आंसर, मेरा जो भी आंसर होगा वो मेरा आंसर होगा इसको 10 में से घटाने पर। क्या होगा, मेरा आंसर होगा 10 में से घटाने पर, मेरा आंसर होगा 8, बिल्कुल सही जवाब है। क्या उत्तर होगा बच्चे, मेरा आंसर होगा 8, बिल्कुल सही जवाब होगा। बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, ठीक है। ओवीएस पे लगा रहा है क्या, हाँ लगा दे, फिर मैं बता देता हूं बच्चों को। बच्चे आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख गया इस टाइम पे, इस टाइम पे स्क्रीन पे आ गया ये। छोटा करना है इसको, कोई बात नहीं, और छोटा कर, और छोटा कर, छोटा कर इसे, छोटा, अभी साइज छोटा कर भाई, छोटा साइज ये होता है। हाँ अब देखो बच्चे आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, हम लोग जैसा कि आपको पता है कि हर संडे, मतलब हर संडे तो नहीं, कुछ दिन से रेस्ट पर थे, अब मतलब संडे को एक मुलाकात होती है, एक जिला एक मुलाकात। बुलंदशहर में रोजगार विद अंकित की पूरी टीम आ रही है आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन करने, सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करने, बच्चों को मतलब इंस्पायर करने और उनको मोटिवेट करने के लिए पूरी की पूरी टीम अंकित सर के साथ हम सभी लोग बुलंदशहर पहुंचेंगे। एड्रेस आप सभी लोग देख सकते हैं, स्थान कुमकुम भाग्य निकट, विकास हॉलीडे होम, पन्नी नगर, बुलंदशहर में आप मिलेंगे, और टाइम होगा सुबह 10 बजे। तो जो भी बच्चे बुलंदशहर के आसपास के हैं ना, वो 10 बजे बिल्कुल पहुंचना। आप लोगों से 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। सभी टीचर्स का अक्सर जब हम लोग देखते हैं फोन पर देखते हैं चीजों, मतलब टीचर्स को, तो हमें लगता है कि यार एक बार मुलाकात होनी चाहिए सर से। तो जो भी आपके फेवरेट सर हैं, मुझे पता है कि मैं आप सभी का फेवरेट हूं, तो मुझसे मिलने जरूर आना, मतलब मजाक कर रहा हूं। जो भी आपके फेवरेट है, मतलब टीचर से 1-to-1 इंटरेक्शन करने, चीजों पूछने, जो भी आपके डाउट्स हैं, कॉपी लेके मत आ जाना। जॉब से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है वहां पर मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आ जाइए इस सवाल पे, बताओ क्या होगा इस सवाल का आंसर। मुझे पता है मैं आप लोगों का बिल्कुल फेवरेट हूं, मेरे लिए दौड़ते दौड़ते आओगे आप लोग, बिल्कुल दौड़ते दौड़ते आओगे, बिना चप्पलों के बिना जूतों के आओगे मेरे लिए, है ना, ऐसा ही है ना। अरे बस करो बस करो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं बहुत प्यार करते हो आप मुझसे। क्या होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट बताना, इकाई अंक बताना है किसमें, 33 फैक्टोरियल बटे 30 फैक्टोरियल का, 33 फैक्टोरियल और 30 फैक्टोरियल का। 33 फैक्टोरियल बटे 30 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। चलो भाई देखते हैं। 33 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 33 गुणा 32 गुणा 31 गुणा और 30 फैक्टोरियल। भाई 33 से मैं 30 तक आया, और फिर 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 और ये 1 तक गुणा होंगे, तो मैंने आगे 30 फैक्टोरियल लिख दिया इसको, और बटे में 30 फैक्टोरियल था। 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल गया, संख्या ये बची, इनका इकाई अंक देख लो क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट देख लो क्या बनेगा। क्या बनेगा भाई, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, लास्ट डिजिट से मतलब है 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इकाई अंक आ गया 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इनफाइनाइट इकाई अंक कौन कह रहा है बे, आंसर क्या होगा, आंसर होगा 6, बिल्कुल सही जवाब आपका। ओके बहुत बढ़िया। अगला सवाल बता दो तो, 98 फैक्टोरियल बटे 13 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा। सर इसको कैसे काटें, 13 फैक्टोरियल तक लिखें क्या, रुको 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 करना, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे इसे। दूसरा ऑप्शन 0 है, बताइए सभी लोग क्या होगा। भाई सवाल है 98 फैक्टोरियल बटे 13 फैक्टोरियल, तो क्या आंसर होगा आपका। आप कहेंगे सर 98 फैक्टोरियल का मतलब है 98 गुणा 97 गुणा 96, और ऐसे चलती जाएगी गाड़ी, 15 गुणा 14 गुणा 13, अब पे आते ही उसको 13 फैक्टोरियल बना दो।
13 पे आते ही उसको 13 फैक्टोरियल बना दो तुरंत, बटे 13 फैक्टोरियल ये है, और 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल गया। अब मुझे इकाई अंक निकालना है। सर पाकिस्तान कब आ रहे हो, क्या चाहते, क्या हो, क्या चाहते हो? हमारे कंधे पे एक एक तोप रख दो तुम लोग, ठीक है, और दो दो एक एक 47 टांग दो, दुनिया भर के बम बम टांग दो, और तब आवे क्या पाकिस्तान? हम क्या चाहते हो आप लोग बताओ? यहां पर 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल गया। अब जो मुझे इकाई अंक निकालना है वो इनका निकालना है। स्क्रीन लूप क्या हो गया? ठीक है, हाँ आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां पर भैया 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल गया। अब मुझे इकाई अंक निकालना है इसका। बच्चे यहां पर आप फोकस करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा फोकस करो। एक 5 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, जब गुणा होंगे तो एक 0 मिल जाएगा, एक 0 मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे 0 मिला, दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा हो जाइए भैया, वो 0 ही देगा। किसी भी संख्या से गुणा हो जाएगा वो मुझे 0 ही देगा, क्योंकि मुझे एक 5 और 4 5 के 20 0 मिला। स्माइल करो, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहां पर एक इवन सम संख्या, एक विषम ऑड नंबर मुझे मिलेगा, गुणा होकर एक 0 बना देंगे, और 0 बनते ही इधर भी 0 उधर भी 0, हर तरफ 0 ही 0। क्या कहते हो विनोद? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगले सवाल पर चलता हूं आपको लेकर, यह बताइए क्या होगा। सवाल का आंसर आप लोगों से चाहता हूं मैं, क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ। आंसर आंसर आंसर, उसने कहा 577 की पावर एक्स है। एक्स को देखकर इमोशनल नहीं होगा कोई भी, कोई भी इमोशनल नहीं होगा एक्स को देखकर। ये वो वाला एक्स नहीं है, ये सिंपल सा एक्स है, बेचारा वाला एक्स है ये। 577 की इकाई, एक्स की पावर इकाई अंक 3 है। बच्चे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 7 की पावर एक्स और इकाई अंक 3। 7 की कितनी पावर मैं रख दूं कि इकाई अंक 3 मिल जाए? सोचो, जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। मैं 7 की कितनी पावर रख दूं इकाई अंक 3 मिल जाए? बच्चे अगर मैं 7 की पावर 1 रखता हूं तो इकाई अंक मिलेगा 7। 7 की पावर 2 रखता हूं तो इकाई अंक मिलेगा 9, 49। और 7 की पावर में जब मैं 3 रखूंगा तो इकाई अंक मिलेगा 343, 3 मिलेगा। यानी कि x का मान कितना हो गया भाई? x का मान हो गया 3, क्योंकि 7 की पावर 3 रखने पर ही मुझे इकाई अंक मिलेगा 3। तो x की पावर 3 कर दो फिक्स। क्या कर दो? x की पावर कर दो फिक्स, और इसका इकाई अंक बता दो फिर क्या होगा। इसका इकाई अंक 533 की पावर 3। इससे मतलब नहीं है, 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27, इकाई अंक 7, ऑप्शन नंबर ए। इकाई अंक होगा 7, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्या करना था? जस्ट आपने यहां पर क्या करना था भाई, इनको तो हटा दो। 7 की पावर x है, उसका इकाई अंक 3 लाना है। बच्चे 7 की पावर 1 रख के देखा, इकाई अंक 1 मिला। 7 की पावर 2 रख के देखा, इकाई अंक 9 मिला। 7 की पावर 3 रखा तो इकाई अंक मुझे 3 मिला, और 7 की पावर 3 यानी कि x का मान हो जाएगा 3। और जैसे ही x का मान 3 हुआ तो यहां पर आप x का मान 3 रख के इसका इकाई अंक बता दोगे, इसका यूनिट डिजिट बता दो। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये तो आसान है, ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको तो विनोद भी कर देगा। इस सवाल को तो विनोद भी कर देगा। क्या होगा इसका उत्तर? इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता? कौन सा वो अंक है जो किसी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता? तो आप लिख लेना, किसी भी पूर्ण वर्ग, किसी भी पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक का यूनिट डिजिट, इकाई अंक क्या क्या हो सकता है वो मैं लिख रहा हूं। क्या क्या? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता है। बस
किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक इनमें से ही कोई हो सकता है। इनके अलावा ऑप्शन में ढूंढ लो कौन सी वो संख्या है। 0 भी है, मतलब 1 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 3 नहीं है। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 3 नहीं होगा, कभी भी 3 नहीं होगा। होगा तो वो इनमें से ही कोई एक होगा, होगा तो वो इनमें से ही कोई एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आसान है सवाल यार, इसमें क्या है बताओ जल्दी से, उत्तर क्या होगा इसका। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 5 की दुनिया की कोई भी पावर हो, मैंने कहा 0, 1, 5 और 6, दुनिया भर की कोई भी पावर हो, इकाई अंक यही होंगे। 5 की कुछ भी पावर 5। 4 की पावर अगर कोई सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट आएगा 6। 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है, ऑड नंबर है, यूनिट डिजिट आएगा 4। याद रखना एक बार, ठीक है। तो 5 ये आ गया। 4 की पावर एक सम संख्या है, यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। 6 की दुनिया की कोई भी पावर हो, दुनिया की कोई भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 ही आना है। 0, 1, 5, 6 है ना। 7 की पावर को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12, रिमाइंडर आया 0। और 7 की पावर 0 का मतलब है 7 की पावर 4। और 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, यूनिट डिजिट आएगा 1, यूनिट डिजिट आएगा 1। ठीक है, यहां पर 1 कर दो, क्या होगा 6 और 5 11, 1 को उठा लो, 1 और 6 7, और 7 और 1 8। आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया आपका 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। एक और सवाल मैं आपको बता दूं, ये रहा सवाल और सेकंड लास्ट सवाल है। इसके बाद एक और लास्ट सवाल होगा और उसके बाद हम क्लास को खत्म कर रहे होंगे। यूनिट डिजिट में जितने मैक्सिमम पॉसिबल सवाल थे सारे मैं आपको करा चुका हूं। उसने कहा व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 91। यार इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या होगा। 91, 92, 93, 94, 95 और ऐसे कर करके ये 99 तक जाएगी संख्या। ऐसे कर करके एक 0 बना दो, कहीं भी कहीं भी एक 0 आपने बना दिया ना, जैसे ये 2 भी 5 में गुणा होगी 0 आ जाएगा, 2 पंजे 10। ये इसका इकाई अंक जब इस इकाई अंक से गुणा होगा यूनिट डिजिट आएगा 0। और बच्चे 0 की दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा हो जाइयो भैया, 0 से 0 कट के 0 का 0 का 0 का 0 ही आंसर रहेगा। क्या होगा, 0 का 0 ही आंसर होगा। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, क्या उत्तर होगा इसका, बताइए सभी लोग, इसका लास्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सभी सम संख्या इवन नंबर्स को इकाई अंक के गुणनफल में क्या इकाई अंक होगा भाई, सभी इवन नंबर्स को गुणा करना है, सभी सम संख्याओं को 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 है। 0 मिल गया, अरे 0 मिल गया तो दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा कर देना भैया, इकाई अंक 0 ही आएगा, इकाई अंक 0 ही आएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल को थोड़ा सा बदल देता हूं मैं सम की जगह विषम लिख देता हूं। अब मुझे आप अपना आंसर बता दो। सम की जगह मैंने विषम लिख दिया, सम की जगह विषम लिख दिया, तो आपका उस केस में आंसर क्या होगा, तो आपका उस केस में आंसर क्या होगा भैया, 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 और ऐसे संख्या भैया मल्टीप्लाई होती जाएंगी। एक बात याद रखना, याद रखना, 5 की मल्टीप्लाई, 5 की गुणा, 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या में करने पर, विषम संख्या में करने पर, संख्या में करने पर इकाई अंक, इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या में, सम नहीं, इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर में करने पर ये 5 मिल गया। किसी भी इकाई अंक में, सॉरी विषम संख्या में करोगे यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा, अगर बात विषम संख्या की कर रहा हो। अगर बात, ये लाइन लिख लेना, 5 की गुणा किसी भी विषम संख्या में करने पर इकाई अंक कितना, 5 होगा।
सवाल खत्म सारे, और एक होमवर्क जो दिया था वो आप लोग कर लेना भैया। कहां गया वो होमवर्क, कहां गया वो होमवर्क, मैं अभी बता देता हूं। गायब हो गया क्या? चलो भाई, ये था, ये रहा सवाल। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को। कमेंट बॉक्स में बच्चे आंसर बताएंगे सभी लोग, इसका क्या होगा। कैसी रही क्लास, लाइक जरूर करना। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में इसी टाइम पर। अब नीरज सर की क्लास हिंदी की चलने वाली है, सभी लोग पहुंच जाइए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।